आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज माँ की पुण्यतिथि है तो सोचा कुछ बातें, कुछ यादें आपके साथ साझा कर लूँ। माँ, सब कुछ तुमसे ही तो पाया है। जीवन अंश, प्राणवायु, चर्म मज्जा, मेरुदंड, सब कुछ आप ही से तो पाया है। अपने होने का एहसास, अपने पांवों की जमीन, अपने सिर पर आसमानी छांव, सब कुछ आपसे ही तो पाया है। जिंदगी की धूप से बचाता आपका स्पर्श, सर्द खुश्क हवाओं में निग बख्शता आपका आलिंगन, उम्र के साथ लीलते बड़े होने के एहसास को खदेड़ता आपका बोसा, सब कुछ आप ही से तो पाया है। नहीं है हम में सामर्थ्य देने का आपको कोई उपहार, बस मात्र वंदन, चरण स्पर्श, आभार आभार आभार। मन निरंतर सोच रहा है, आज की विपरीत परिस्थितियों में, वैश्विक महामारी की भयावह परिस्थितियों में माँ होती तो क्या करती, क्या सोचती। बस इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ रुपए ज़रूर भेजते। आजकल बहुत याद आता है उनका सूझ झूठ का ख्याल करना, अपनी नहाने की बाल्टी को किसी को छूने न देना और हाथ धोने के बाद नल को भी धोना, एवं अनेकों बातें जो आज हम मजबूरी में कर रहे हैं वो नियमित रूप से करती थी। वो एक अद्भुत शख्सियत थी और कट्टर देशभक्त। एक बार जब वो पोर्ट ब्लेयर से वापस आई तो वहाँ की सेलुलर जेल के बारे में हमें बताने लगी। तो बताते बताते मैंने पाया कि उनके हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और कंठ अवरुद्ध हो रहा है। शायद 1947 की और स्वतंत्रता संग्राम की पीड़ा के दंश जो झेले थे वो महसूस कर रही थी। हम उनकी संवेदना को हर पल, हर क्षण उनकी बातों में तब महसूस कर पा रहे थे। मैं हतप्रभ हूँ उनकी सोच पर। जब वो जीवन मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रही थी, तब जापान में सुनामी आया हुआ था। तब भी वो पीजीआई के अस्पताल में लेटी लेटी बुदबुदा रही थी कि रब्बा जापानिया नु ताकत देवी, ऊपर उठन दे। उन्हें ना तो हमारी चिंता थी ना ही अपनी। ग्लोबल सोच थी उनकी। मैं हैरान हूँ, इतना विस्तृत वो कैसे सोच पाती थी। अपने जाने के लगभग 10 दिन पहले अबोहर में भागवत कथा करवाई। तब भी अबोहर निवासियों के सामने वो कह रही थी, अब हम यहाँ नहीं रहते, परंतु जहाँ भी हैं हम खुश हैं क्योंकि सारा हिंदुस्तान हमारा है। छोटे से गांव मलोट में जन्मी पढ़ी बड़ी हुई विलक्षण प्रतिभा की धनी पूज्य मां शांता, आपको शत शत नमन। रिश्तों की अहमियत तो कोई उनसे सीखता। चाचा, मामा, बुआ, मासी, फूफा, उनके बच्चों के बच्चों तक वो अंतिम सांस तक बहुत शालीनता से निभती रही। जब भी रिश्तेदारी में कोई बेटी घर आती, कभी उनको खाली हाथ नहीं भेजती थी। सोचती हूँ, क्या हम उनकी भांति रिश्तों को ऐसे निभा पाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को रिश्तों की नज़ाकत और ऐसे रिश्तों की गरिमा समझा पा रहे हैं? अब तो यूं लगता है रिश्तों के एहसास भी क्षीण होने लगे हैं। उन्होंने कभी किसी को हल्के शब्द नहीं कहे और ना ही हमें कहने दिए। माँ पाक कलह में भी बेजोड़ थी। पिन्नियाँ, भांति भांति की बर्फियाँ, हलवे, चूरियाँ, ठंडाई, हाथ से बनाई हुई चूरी,
और ना जाने क्या क्या। नमक वाला पराठा तो हम उनके जैसा आज तक बना ही नहीं पाए। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई सब में ही निपुण थी वो। उनके हाथ के बने हुए खूबसूरत डिज़ाइन वाले स्वेटर मैं बहुत संभल संभल कर पहनती हूँ। उनको पहनकर उनको महसूस करती हूँ। माँ एक डॉक्टर भी थी। हमें फोड़े फुंसी निकलते तो माँ रस और नीम पिलाकर सब ठीक कर देती थी। ज़रा सा खांसी जुकाम हुआ तो कसकास वाला दूध पिलाकर और अजवैन रोड़ा खिलाकर हमें ठीक कर देती थी। उस दिन चोट लगी पैर में, मूव लगाई, पर माँ की लुपरी की बहुत याद आई। माँ लुपरी बांध देती थी तो मूव की ज़रूरत नहीं होती थी। कहने को तो माँ सनातनी थी, पर वास्तव में वो आध्यात्मिक थी। अपने सीमित साधनों में भी माँ ने गरीब लड़कियों की फीस देनी हमेशा ज़रूरी समझी। और हम बहनों ने आज तक, हमारा प्रयत्न रहा है कि माँ की इस परंपरा का हम अनुकरण करते रहें। माँ की साहित्य में भी गहन रुचि थी। हम सभी ने मिलकर इतना हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा जितना माँ ने अकेले पढ़ा था। बहुत से धार्मिक ग्रंथ भी माँ ने पढ़े थे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, गीता, पुराण, उपनिषद, वेद और ना जाने कौन कौन से, सभी का पठन पाठन नियमित रूप से, नियत समय पर और नियत स्थान पर वो ऐसा ही करती थी। बड़े अनुशासित जीवन का यापन उन्होंने किया। गीता के तो कई अध्याय तक उन्हें कंठस्थ थे। अपने अंतिम समय तक उनका ये चिंतन, मनन, पठन पाठन चलता रहा। और जब वो देवलोक को प्रस्थान कर रही थी तब भी वो पहले मंदिर में जोत जला कर गई थी। माँ प्रत्येक आस पड़ोस, दूर नजदीक के रिश्तेदार की मृत्यु पर उसे अंतिम विदाई देने जरूर जाते थे। एक दिन मैंने पूछा, माँ आप हर किसी को अंतिम विदाई देने क्यों जाती हैं? तो हंसकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे मरने पर कौन आएगा? और जब माँ गई तो जन सैलाब उमड़ा था। उनकी दरियादिली और उनकी वार्मथ बेजोड़ थी। सौंदर्य, सहजता, सरलता की प्रतिमूर्ति, गरिमामयी शालीनता की मिसाल माँ तुम धन्य थी। और माँ शांता कटारिया की बेटी होकर मैं गौरवान्वित हूँ। बिना कहे, बिना बताए, अपने संवेदनशील व्यवहार से कितना ही कुछ सिखा गई हमें। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु की सोच रखने वाली मेरी जान से प्यारी माँ, तुम्हें शत शत नमन, शत शत नमन। सुमेधा की एक कविता के साथ समाप्त करती हूँ। उम्र के उस प्रहर में जब होते लोग सेवानिवृत्त, तराशी तुमने अपनी राह, स्वावलंबी बन हुई तृप्त। नेक कमाई बना धर्म, देना देना बस देना भर बन गई। अपनी दवा अपनी जेब से, अपनी दवा अपनी ही जेब से, भार ना हो एक पाई का भी। आत्मनिर्भरता स्वकृत, राहत कोष में वार्षिक चंदा। मदर्स डे उपहार बेटियों को, माँ बनाने का स्वरूप कृतज्ञ। ताउम्र दिया दिया, सिर्फ दिया ही तुमने। कैसा था अंदाज़े जीवन, अद्भुत अद्भुत। जय हिंद।